इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बीच कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो सिर्फ कंपनीज नहीं बनाते बल्कि नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उन्हीं में से एक नाम है मिस्टर M.H. चौधरी, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एडवांस एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आज उनकी कंपनी को जाना जाता है सेंट्रीफ्यूज, स्पार्कलर फिल्टर, ANFT, पीलर सेंट्रीफ्यूज, लीफ फिल्टर, रोबो फिल्टर, रोटोकॉन वैक्यूम ड्रायर, एयर ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ट्रे ड्रायर, फ्लूइड बेड ड्रायर, वैक्यूम पेडल ड्रायर, रिबन ब्लेंडर, ointment plant, all kind of pharma and chemical equipment manufacturing or specialized fluoropolymer coating, lining and roto-lining solutions के लिए। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि this company is India's only one-stop solution for pharma and chemical equipment. From manufacturing to repairing to coating, everything under one roof. मुंबई, गुजरात, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में यूनिट्स के साथ और अब एक ग्लोबल फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करते हुए मिस्टर चौधरी ने अपने विजन को स्केल पर रियलिटी में बदला है। फ्लोरोपॉलिमर कोटिंग एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसेस जो फार्मास्यूटिकल, केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन है। आप दवाइयाँ कंज्यूम करते हो, आपको पता भी नहीं होता कि उनके सेफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कोटिंग कितनी क्रिटिकल है। और इस सेगमेंट में एडवांस एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी ने अपना एक बेंचमार्क क्रिएट किया है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये ग्रोथ एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करके अचीव की गई है। मिस्टर चौधरी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबिलिटी को एक कोर वैल्यू बनाया। आज भी जब इंडस्ट्री के कई प्लेयर्स इसे लाइटली लेते हैं, उन्होंने इसे अपने बिजनेस मॉडल का एसेंशियल पार्ट बना दिया। लीडरशिप के अंडर उन्होंने सिर्फ कंपनी ग्रो नहीं की, बल्कि एक टीम कल्चर क्रिएट किया है जो क्लैरिटी और कमिटमेंट पे बेस्ड है। उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करना भी है। इसी वजह से आज उनकी कंपनी को इंडस्ट्री के अंदर एक रिलायबल, इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है। तो चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसे इंडस्ट्रियल लीडर को जो रेजिलियंस और विजन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मिस्टर M.H. चौधरी एक ऐसे लीडर जो अपनी क्लैरिटी, कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग विजन के लिए जाने जाते हैं। Welcome to Ruburu Season 1 in conversation with Mandira Bedi in association with Stars of India, powered by International Glory Awards 2025. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदिरा बेदी, आपकी साथी, आपकी होस्ट। लाई हूं एक नया सफर, एक नई दास्तान, जहां हर मुलाकात है एक रोशनी की पहचान। रूबरू, एक मंच, एक जज्बा, जहां बातें होती हैं दिल से, बिना किसी नकाब के, जहां मिलते हैं उन लोगों से जो हर कदम पे लिखते हैं अपने इरादे से तकदीर के नक्शे, वो चाहे कला के हो सिपाही या व्यापार के युग पुरुष, इनोवेशन के युग के सारथी या समाज में बदलाव लाने वाले फरिश्ते। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स 2025 के साथ स्टार्स ऑफ इंडिया मीडिया के इस सम्मान में हम दे रहे हैं उन कहानियों को आवाज जो अक्सर चुप रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव अमर होता है, खास। ये सिर्फ सवालों का सिलसिला नहीं, ये है एक मकसद, एक सोच, जहां बातचीत होती है खुली किताबों जैसे और हर अनुभव बन जाता है एक सीख, एक रोश। तो चलिए जुड़ते हैं रूबरू में, जहां हर मेहमान की कहानी है एक गीत जिसका हर सुर संघर्ष, सफर और साहस से मिलकर बनता है, जहां हर कॉन्वर्सेशन छोड़ जाता है एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नया उजाला। ये है रूबरू, जहां मिलते हैं दिल से, बिन झिझक, बिन झूठ, सिर्फ सच के साथ। Today's guest is a shining example of what it means to rise through adversity and lead with purpose. From selling his personal assets to now heading a group of companies across India, his journey is nothing short of extraordinary.
As the founder and managing director of Advanced Expertise Technology Private Limited, Mr. M.A. Chaudhary leads a powerhouse in pharma and chemical equipment, manufacturing and specialized fluoropolymer coating, lining and roto-lining solutions with units spread across Mumbai, Gujarat, Hyderabad and Visakhapatnam. 7 manufacturing units and a growing global presence. Please join me in welcoming the resilient and visionary force behind this incredible journey, Mr. M.H. Chaudhary. Welcome, sir. आपने अपनी कहानी में बताया था कि आपने कभी नहीं सोचा था कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। जब आपने बिल्कुल शून्य से अपनी जर्नी की शुरुआत की तो वो सफ़र कितना चैलेंजिंग था, और आज अगर कोई युवा भी आपकी तरह ग्राउंड लेवल से अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले ये कहना चाहूँगा मैम कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनूंगा, बट जब ये मौका मिला तो मैंने ये तय किया कि मैं इसे गले लगाऊंगा और इसको मैं करूँगा। और मैंने वो वर्क करना स्टार्ट किया एंड यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने बहुत तरह के चैलेंजिंग मैंने रास्ते में मुझे मिले, लगातार फिर भी लड़ता रहा। और मेरी मैंने एक सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था एंड स्लो सारे इक्विपमेंट फार्मा में जो भी मशीन्स लगती हैं वो सारी मशीन्स मैं रेगुलरली बना रहा हूँ और इंडिया के मैक्सिमम सारे क्लाइंट्स को मैं सप्लाई कर रहा हूँ मैं, और कुछ आउट ऑफ इंडिया भी मैं सप्लाई कर रहा हूँ फार्मा इक्विपमेंट्स। और आपने जो युवा पीढ़ी की बात कही, तो युवा पीढ़ी की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कहाँ से आप आए हैं वो कोई इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपके माइंड में परफेक्टली होना चाहिए। बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत बार गिरेंगे उठेंगे, लोग डाउट करेंगे, और आप इस तरह से ही आपको आगे बढ़ते रहना है, बट आपको खुद पे हार नहीं माननी है और हर छोटी छोटी जीत से आपको आगे बढ़ना है और बस दिल से आगे बढ़ना है। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपको कब पता चला? कहाँ जाना चाहते हैं ये जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया तो मैंने एक पियून के वर्क से स्टार्ट किया है। एंड पियून मैं लोगों को चाय दिया करता था, तो जहाँ पे जिन्हें मैं चाय दिया करता था वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या होता है, वो माइंड में चलता रहता था। देन उसके बाद में मैंने एक छोटा ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया, तो वहाँ से कुछ मटेरियल मैं लोड करता था और जहाँ मैं डिलीवर करता था तो वो क्या प्राइजेस में मिल रहे हैं उन्हें, और जो डिलीवर करता था वहाँ वो लोग क्या उसमें प्रोसेस करके किसे सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी जर्नी मुझे समझ में आने लगी। दैन मैंने अपना किया सोचना कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, एंड वहाँ से मुझे ये माइंड में आया कि मैं ये बिज़नेस करूँगा। क्या बात है। यस। आज हर किसी की लाइफ में दवाइयों का रोल है, लेकिन लोग नहीं जानते कि उन दवाइयों को बनाने के प्रोसेस में फ्लोरोपॉलीमर कोटिंग, लाइनिंग एंड रोटो लाइनिंग्स कितनी क्रूशियल होती हैं। फार्मा इंडस्ट्री आपकी कोटिंग टेक्नोलॉजी पे कितना डिपेंडेंट है? देखिए, फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, और कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही हाईली क्रोजिव केमिकल्स होते हैं, और उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे जो इक्विपमेंट है वो रोटोलाइन और फ्लोरोपॉलीमर लाइन इक्विपमेंट्स होते हैं। एंड इसके अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग थ्योरी होती है, एंड उस प्रोडक्ट को हमारी कंपनी रेगुलरली बना रही है इस तरह से। तो आपके अकॉर्डिंग अगर ये कोटिंग ना हो तो क्या रिस्क हो सकता है? मैम, ये कोटिंग ना हो तो रिस्क ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईली क्रोजिव केमिकल्स यूज होते हैं। पहले आउट ऑफ इंडिया से लोग परचेस किया करते थे, एंड वहाँ पर जो है FDA के सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है, एंड सरफेस जो उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं मिल पाता है मैम। एंड ये कोटेड इक्विपमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी थ्रू ही सारे प्रोसेस होते हैं मैम। ओके। फ्लोरोपॉलीमर कोटिंग्स, लाइनिंग और रोटो लाइनिंग्स इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए भी सेंसिटिव है। आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं टू इंश्योर दैट दे आर आल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली? मैडम, हमारा प्रोडक्ट जो है हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, और इसमें हमने ग्रीन प्रैक्टिस अडॉप्ट किया है।
और हम क्लोज लूप सिस्टम एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और हमारे जो वर्कर है, स्टाफ है और जितने आने जाने वाले लोग हैं उनको हम लोग रेगुलरली उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। और बहुत सारे सेफ्टी के इक्विपमेंट्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। और सिर्फ हम यही नहीं सोचते कि हमें बहुत तरक्की करनी है, बहुत पैसे कमाने हैं, उसके साथ साथ हम लोग प्रकृति का भी ख्याल रखते हैं और उसके थ्रू ही सारे वर्क करते हैं। तो आपने शुरुआत की एज ए पीएन, फिर आपने एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस शुरू किया, फिर आपने सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट किया। यस जी, और अब ये आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। यस बिल्कुल। अभी आप इससे आगे कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सोचा है आपने? मैडम देखिए, पहले हमने सिर्फ ओनली सर्विस से स्टार्ट किया था। जब हम सर्विस किया करते थे लोगों के प्रोडक्ट की, तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट को बनाना हमने सीखा। और अब हम लोग फार्मा में जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स हम लोग खुद ही बना रहे हैं। और हमारा एक ही ब्रांच था, 250 स्क्वायर फीट से हमने स्टार्ट किया था और अभी 7 लोकेशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं और सब काफ़ी बड़ा कैपेसिटी में हम लोग कर रहे हैं। इवन इंडिया का सबसे बिगेस्ट ये प्रोडक्ट के लिए हम लोग हैं इस वक्त में। और हम लोग डे बाय डे हमारे ब्रांचेस इंक्रीज कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो भी और एडिशन है वो हम लोग करते जा रहे हैं। क्या बात है। और अब ग्लोबल प्रेजेंस भी यस है, बिल्कुल है। आपकी कहानी सुनकर बहुत मैं इंस्पायर हूँ सर, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस जो देख रहे हैं मेरी तरह इंस्पायर हुए हों। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ पावरफुल जर्नी विद अस। Your story proves that with courage, clarity and community, no dream is too far-fetched. To everyone listening, remember storms don't last forever, but what you can build through them can last a lifetime. Stay resilient, stay inspired, and stay tuned to Rubaru Season 1. नमस्कार एंड आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के नए टॉक शो में, जो स्टार्स ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मुश्किलों से भाग के जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कठिनाइयां ही होती हैं जो हमें एक तरह से मजबूत बनाती हैं। हर मुश्किल एक अवसर अपनी सही क्षमता को पहचानने का और अपने आप में एक नई चमक लाने का। जी नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा और आप सभी का स्वागत है। इस सफर में हम आपको रूबरू कराएंगे समाज और उद्योग जगत के कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने कड़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करके एक तरह से अपना परचम लहराया है। चुनौतियों ने उन्हें कभी भी कहा होगा रुक जाओ, पर वो रुके नहीं। आज मुश्किल समय भी कहता होगा क्या ही इंसान था, ये रुकते नहीं, सोचते नहीं, बल्कि हर मुश्किल को एक नई राह समझते हैं। एक ऐसे ही कामयाब लोगों में एक हैं विजनरी लीडर एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर M.H. चौधरी, फाउंडर ऑफ एडवांस्ड एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत 2004 में एक छोटे से कोटिंग वर्कशॉप से की थी, जो तकरीबन 250 वर्ग फुट में एक तरह से स्थित था। आज उनकी कहानी एक प्रेरणा है, जहां एक वर्कशॉप से शुरू होकर अब उनके पास 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो देश भर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। चौधरी जी की कहानी में एक विशेष बात यह है कि उन्होंने हर कठिनाई को एक नए अवसर में बदलने का एक तरह से जुनून पाल रखा है। उनका दृढ़ निश्चय और यथार्थता ने उन्हें हर मुश्किल से निकालकर सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके उद्योग और समाज में उनकी उपलब्धियां स्पष्ट हैं और हम इस खास सफर को आप तक पहुंचाने का गर्व महसूस करते हैं। चौधरी जी, आप यहाँ भी आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। चलिए शुरू करते हैं अब सवालों का सिलसिला। चौधरी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो बचपन है वो कैसा रहा और आप अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताइए, आपके सफर में कि आपका जो परिवार है, परिवार का योगदान कितना रहा है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार और थैंक यू सो मच, आपने इस मंच पे मुझे बुलाया। और रही बात बचपन की, तो सच मानो में हमारा बचपन कुछ भी नहीं रहा।
क्योंकि हमारे घर में जो है बिल्कुल भी हर चीज़ की तंगी थी। हम लोग अमौना गांव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। और मेरे फादर जो है साइकिल वाला रिक्शा चलाया करते थे। ओह, हाँ, और उस रिक्शे की आमदनी से इतना भी नहीं हुआ करता था कि अगर हमने मॉर्निंग में खाना खाया है तो आफ्टरनून में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। रहना, खाना पीना, सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। उस वजह से हमारे फादर ने डिसीजन लिया कि हम लोग बॉम्बे जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ नौकरी करेंगे और वहाँ पे कुछ काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश अमोना से दिल्ली ज्यादा नजदीक है या कलकत्ता इस तरह ज्यादा नजदीक है, मुंबई आना मतलब ये? मुंबई इसलिए आए क्योंकि कुछ लोग जान पहचान वाले यहाँ पे थे, अच्छा, तो थोड़ा सा ये था कि बहुत जल्दी ही यहाँ पे कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, तो हम लोग बहुत जल्द शुरुआत कर सकेंगे। वंडरफुल। तो बॉम्बे वो आने के बाद में उन्होंने हाथ गाड़ी, आपने जो देखा होगा कि माल पीछे सामान रख के जो हाथ गाड़ी खींचते हैं, वो काम से उन्होंने स्टार्ट किया और उसके कुछ वक्त बाद मुझे बुला लिया। और जब मैं 13 साल का था तो बॉम्बे आया हूँ। और बॉम्बे जब मैं 13 साल का था बॉम्बे आया तो मुझे जो काम मिला, मैंने पढ़ाई तो किया ही नहीं क्योंकि एजुकेशन के लिए हमारे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैंने स्कूल देखा ही नहीं है, स्कूल कॉलेज कुछ भी मैंने नहीं देखा है। और फिर मैंने यहाँ पे 13 साल की एज में बॉम्बे में काम करना शुरुआत किया। लाइक किसी की गाड़ी साफ़ करना है और किसी की प्लेटें साफ़ करनी है, कहीं कुछ जॉब लोडिंग अनलोडिंग करने हैं, इस तरह के काम हमने स्टार्ट किया। और उसके बाद में जो है हमें एक कंपनी है साकिनाका में ही, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ पे मुझे काम मिला। वहाँ पे साफ़ सफाई, गार्डन में पानी डालने का काम से मैंने शुरुआत किया। और असल मानों में मेरी जो इंजीनियरिंग स्कूल अगर आप कहा जाए तो वही था मेरा, जहाँ मैंने लिखना भी सीख लिया, बोलना भी सीख लिया, इंजीनियरिंग भी सीख लिया मैंने। और वहीं से धीरे धीरे मैंने मेरे सोच को बढ़ाते हुए वहीं पर मुझे कुछ उन्होंने अपग्रेड किया मुझे। फिर उन्होंने खुद फाइनेंस किया, मैंने एक छोटा टेम्पो लिया और टेम्पो से मैं ड्राइव खुद करता था। तो ये उस समय आपकी उम्र क्या थी जब ये टेम्पो आपको मिला? टेम्पो मैंने जब लिया है तो मुझे लगता है 17 साल के आसपास का था, तभी मैंने टेम्पो लिया। एंड इवन लाइसेंस भी मिलना बहुत मुश्किल था, बिना लाइसेंस के भी काफ़ी टाइम मैंने चलाया। 18 साल के नीचे लाइसेंस भी नहीं मिलता है, बिना लाइसेंस का ही मैंने जो है काफ़ी टाइम टेम्पो वगैरह चलाया मैंने। जब मैं टेम्पो चलाया करता था तब यहाँ से कुछ जॉब लोड करना है, कहीं ले आके छोड़ना है, तो आपने कितने में परचेस किया, कितने में सेल कर रहे हो, तो इनवॉइसेस हमारे हाथ में होते थे, ठीक है। उस तरह से बहुत सारे काम मैंने वहाँ पे देखे, लोडिंग अनलोडिंग करते वक्त में मैंने काम बहुत सारे देखे, समझे। और इस तरह से मेरे माइंड में आया कि भाई मैं कुछ बिजनेस करूँ। और मैंने धीरे धीरे सोचता रहा कि भाई बिजनेस करूँगा। फिर फैमिली हमारे अलाउ नहीं कर रही थी कि भाई नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। बट मेरी वाइफ जो है वो हमेशा ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया। डिग्री नहीं मिली मुझे, बट मैं लोगों से मिलजुल कर ही मैंने ये सारी चीज़ सीखा है। इवन मैंने जो इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया वहीं मैंने मशीनरी बनाना सीखा, वहीं पर उसकी टेक्नोलॉजी मैंने सीखा, और उसी तरह से मैंने स्टार्ट किया। मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं। हाँ, यस, बिल्कुल, वो पूरी तरह से आपने सीखा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आपकी आर्थिक स्थिति एक तरह से खराब थी, तब आपके आसपास के जो लोगों का व्यवहार, हाँ, उस समय आपके साथ अच्छा था, बुरा था, कैसा था? देखिए, ऐसा है कि सिंपल बात यही है कि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो ही आपको पैसे मिलते हैं, और आप ऊंचाइयों पर हैं तभी कोई आपको पहचानता है जी। जब तक आप ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तब तक आपको कोई भी नहीं पहचानता है। तो असल बात तो यही है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जब मेरे हालात ठीक हुए, पहले तो हमें दोस्ती हम किसी से कर नहीं पाए। जब मेरे थोड़े हालात ठीक हुए तब हमने दोस्ती किया जी। तो मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे बहुत हमेशा मदद की, मेरी वाइफ ने मेरी बहुत मदद की, और उस तरह से मैं ये कुछ कर पाया। मेरे दोस्तों ने मुझे हमेशा बहुत हेल्प किया। इवन मैंने जब पहला घर लिया वो भी मेरे दोस्तों ने मदद की मेरी। अच्छा। उस वक्त मैंने घर लिया। अच्छा, जो लोग अपने स्टार्टअप्स एक तरह से शुरू करना चाहेंगे, हाँ, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं सलाह ये देना चाहूँगा सर, सोचता तो दुनिया में हर कोई है सर कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट सोचने से कुछ भी नहीं होता है सर। नहीं होता। ये एक अंदर से हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, और एक अच्छी लगन होनी चाहिए, एक अच्छी तड़प होनी चाहिए अंदर से कि मुझे कुछ करना है, मतलब करना ही करना है। जो लोग हार जाते हैं वो हार जाते हैं सर। आपको डटे रहना है और हिम्मत से आगे बढ़ते रहना है सर, यही चीज़ मेन है सर। और मैंने भी यही किया है सर। मुझे लोग पीछे करने वाले बहुत सारे लोग थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई बहुत लोगों ने कहा कि आप नहीं कर पाओगे, किसी ने नहीं कहा कि आप ये कर सकते हो। मैंने बहुत बार, जैसे लाइफ में मैंने
मुझे बिजनेस में पैसे कम पड़ गए, मैंने घर बेच दिया सर, घर बेच दिया, बीवी के जेवर बेच दिए, चीजें बेच दी मैंने। लोगों ने कहा ये बर्बाद हो गया, सब बेच दिया इन्होंने, बर्बाद हो गया। बट ऐसा नहीं है सर, अगर आपने हिम्मत रखा है तो आप कुछ भी चीज बेच करके भी आप कर सकते हो, करना चाहिए। आपको हिम्मत चाहिए कि भाई ये मैं कर रहा हूं और ये करूंगा ही करूंगा। एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल, सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? सफलता की परिभाषा आपके लिए क्या है? सर देखिए, हर इंसान की सफलता की परिभाषा मुझे लगता है हर इंसान का अलग अलग है। कोई कुछ सोचता है, कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है सर। बट एक इंसान एक मुकाम पे आने के बाद जो अपने पलट के पीछे देखता है, जो सक्सेस चीजें देखता है, लोगों का व्यवहार देखता है, अपने आसपास के लोगों का व्यवहार देखता है, लोग क्या वैल्यू दे रहे हैं आपको वो व्यवहार देखते हैं, फैमिली में क्या वैल्यू मिल रही है वो देखते हैं। आज मैं देखता हूँ कि मैं कभी कभार मैं अपने बेटे को ही पूछता हूँ कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आगे क्या करोगे? तो वो कहता है भाई मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सफलता की परिभाषा यही है कि लोग हम जैसा बनना चाहते हैं। क्या बात है। तो यही मेन मैं बोलना चाहता हूँ। और दुनिया में तो हर लोगों का अलग अलग, सबका अपना अपना डिफिनेशन, अपना अपना सोच है और सबकी अलग अलग परिभाषा है सर। चौधरी जी, हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी हमेशा एक तरह से सफलता की जो ऊंचाइयां हैं उसे छूती रहे। आप यहाँ पर आए, आपने इतनी प्रेरणा, इतनी सारी बातें अपने बारे में बताई, एंड आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, कहाँ से, बल्कि मैं तो कहूँगा जीरो से नीचे, माइनस से आप निकल के आए हैं और आज इतनी बड़ी कंपनी आपने खड़ी की है, 7 इंडिविजुअल यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने अपनी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी हमें बताई। तो ये थे चौधरी साहब। इनकी सक्सेस स्टोरी आज हमने इस एपिसोड में आपको बताई है। आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, जिसमें एक और इंसान के साथ, एक और शख्सियत के साथ हम आपको मिलवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड आदाब, नमस्कार।